जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फार्मेसी पॉइंट में। तो आज के इस वीडियो में हम जनरल साइंस के 50 क्वेश्चंस करेंगे और ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हैं, आरआरबी पैरामेडिकल एग्जाम के लिए, क्योंकि ये सभी जो क्वेश्चंस हैं वो प्रीवियस ईयर के आरआरबी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखिए, जनरल साइंस ऐसा सब्जेक्ट है कि आप इसमें 10 में 10 स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि इसका सिलेबस बहुत ही कम है। और इसके लिए जो है आपकी 10वीं की जो बुक है, 10th क्लास की जो बुक है एनसीईआरटी की, बस आप वही पढ़ लीजिए। आप 10 में 10 स्कोर कर देंगे, जैसे कि हमारे सिलेबस में लिखा गया रेलवे के फिजिक्स केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंसेज अप टू 10th स्टैंडर्ड सीबीएसई सिलेबस। तो इसके लिए आपको एनसीईआरटी की 10वीं क्लास की जो बुक है उसको आपको पढ़ना है और आप इसको बिल्कुल फ्री में पढ़ सकते हैं। इसके लिए आपको ई पाठशाला ऐप को डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से। एनसीईआरटी की ऑफिशियल ये ऐप है और आप इस ऐप पे क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक की जो भी सीबीएसई की बुक है, एनसीईआरटी की जो बुक है, आप उनको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो इसके लिए जो है आपको ई पाठशाला ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। और जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। एक हॉर्स पावर जो है किसके बराबर होता है? फटाफट से हम सभी क्वेश्चंस को करते चलेंगे। 746 वॉट के बराबर होता है एक हॉर्स पावर जो है, 746 वॉट के बराबर होता है। वॉट किसका मात्रक है? पावर का मात्रक है, शक्ति का मात्रक है। इसका फार्मूला होता है P बराबर W/T। और इसके कुछ और मात्रक होते हैं, जैसे कि आपका किलो वॉट हो गया, मेगा वॉट हो गया, ये जो है इसके बड़े मात्रक हैं। तो एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? 746 वॉट के बराबर होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन ये कि बर्फ जो है पानी पर क्यों तैरती है? क्योंकि इसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। तो पानी पर कोई भी चीज तभी तैरेगी जब उसका डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है? डेंसिटी का फार्मूला होता है D बराबर M/V। M इसका द्रव्यमान है, V इसका आयतन है, मास बाई वॉल्यूम। तो कोई भी चीज पानी पर तभी फ्लोट करेगी जब उसका डेंसिटी जो है पानी के डेंसिटी से क्या होगा? कम होगा। और आपने मृत सागर यानी कि डेड सी का आपने नाम सुना होगा। अगर आप डेड सी में डूबना चाहें, आप नहीं डूबेंगे, क्योंकि इसका जो घनत्व है वो बहुत ही अधिक है। तो जब किसी चीज का घनत्व बहुत ही अधिक होगा और उस पर जो है अगर कोई हल्की घनत्व की चीज जो है अगर उसके ऊपर पड़ेगी तो वो उसमें नहीं डूबेगी। तो देखिए, डेड सी में क्या है कि इसके अंदर सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक जो है इसकी मात्रा इतनी ज्यादा है कि इसके अंदर जो है कोई भी जीवन नहीं पाया जाता है। इसी की वजह से इसको डेड सी कहते हैं। और इसका जो घनत्व है वो इंसान के घनत्व से अधिक है, ह्यूमंस के डेंसिटी से अधिक है। इसी की वजह से जो है इसमें कोई भी डूबता नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है हमारा केमिस्ट्री से है कि एम सेल में जो है कितने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो समायोजित किए जा सकते हैं। तो देखिए हमारे पास कौन कौन से सेल होते हैं। पहला जो है वो मैं लिख देता हूं, यहां मैं लिख देता हूं सेल, और यहां जो है वो मैं लिख देता हूं सब सेल। इसको हिंदी में बोला जाता है कोष और उपकोष। ठीक है, ये होता है K, L, M और N। ये जो है ये आपके मेन होते हैं, ये जो है आपको याद रखना है। उसके बाद सब सेल की बात की जाए तो सब सेल जो है क्या हो जाएगा? 1s हो जाएगा, ये आपका 2s2p हो जाएगा, ये आपका 3s3p 3d हो जाएगा, ये आपका 4s4p 4d और 4f हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो आपका s होता है इसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, p वाले में 6 इलेक्ट्रॉन, d वाले में 10 इलेक्ट्रॉन और f वाले में जो है वो 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब जो है हम यहाँ पे काउंटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा गया है? s लिखा गया, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 होंगे। L वाले में कितने हो जाएंगे? 2, इसमें 6, इसमें कितने? 8 इलेक्ट्रॉन। M वाले में कितने हो जाएंगे? S में 2, P में 6, D में 10, कितना? ये हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा। और N वाले में कितना हो जाएगा? S में 2, P में 6, D में 10 और F में 14, कितना हो जाएगा? 32 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, चलिए तो अगले क्वेश्चन की बात करें। C6H14 किसका जो है फार्मूला है? तो देखिए जो भी हमारे पास एल्केन होते हैं मतलब उसके अंदर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। इसके फार्मूले की बात करें CnH2n+2, ये फार्मूला होता है। अगर हम इस फार्मूले में इस चीज को रखें तो क्या हो जाएगा? कार्बन 6H2, n की जगह लिखेंगे 6 प्लस 2, कितना हो जाएगा? कार्बन 6, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12, 2 14। C6H14 किसका फार्मूला निकल के आ रहा है? एल्केन का फार्मूला निकल के आ रहा है। क्या है? हेक्सेन है। हेक्सेन क्यों है? क्योंकि यहाँ पर कार्बन की संख्या कितनी है? 6 है। ठीक है, तो आपने मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, चलिए तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाए गए बल को क्या बोलते हैं? उत्प्लावक बल बोलते हैं। उत्प्लावक बल अपलिफ्टिंग फोर्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शक्ति की इकाई क्या होती है? पावर बराबर क्या होता है? W/T होता है। इसका मात्रक क्या होता है? वॉट होता है। पहले वाले क्वेश्चन में हमने किया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए। जूल की बात की जाए, जूल किसका मात्रक है? ऊर्जा का मात्रक है, हम यहाँ पर ऊर्जा लिख देते हैं। न्यूटन किसका मात्रक है? बल का मात्रक है। पास्कल किसका मात्रक है? दाब यानी कि प्रेशर का मात्रक है। फार्मूले की बात की जाए, P बराबर F/A होता है। फोर्स बटे एरिया होता है, बल बटे क्षेत्रफल होता है। फास्फोरस के एक परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? देखिए, अगर आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा तो फास्फोरस का जो है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 15 होता है। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 15 होता है। और ये जो है ग्रुप 15 का जो है ये सदस्य है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर फास्फोरस का जो है इसका परमाणु इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 15 है। एटॉमिक नंबर कितना है? 15 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले, 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p 10 दोबारा 3 15। तो देखिए ये जो है आपका आउटर सब सेल है और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? 5 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। मतलब इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 5 होगी। ठीक है, बिजली के प्रतीक आर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? प्रतिरोध के लिए किया जाता है। आर जो है क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है। तो कोई भी हमारे पास इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है उसमें आर का मतलब क्या होता है? प्रतिरोध होता है। ओम का नियम भी आपने पढ़ा होगा, V × IR होता है। ये भी फार्मूला आपने देखा होगा। V जो है आपका क्या है? विभव है, पोटेंशियल है। I आपका करंट है, R जो है आपका प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस है। ठीक है, और आपके रेजिस्टेंस जो है आप इसको दो तरह से जो है आपस में जोड़ सकते हैं। आपने सुना होगा श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, सीरीज आपका कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। उनका फार्मूला भी जो है आपको पता होना चाहिए। अगर बात करें सीरीज की तो फार्मूला होता है R1 + R2 + R3। इस तरह करके जो है आप जो है रेजिस्टेंस को आपस में जोड़ सकते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात की जाए, समांतर क्रम की बात की जाए, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। तो ये भी जो है आपको फार्मूला पता होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसकी इकाई जो है ऊर्जा की इकाई के बराबर है? वो है आपका कार्य। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। वहीं जो है ऊर्जा का भी मात्रक क्या होता है? जूल होता है। शक्ति का क्या हो जाएगा? पावर है। इसका हो जाएगा वाट हो जाएगा। घनत्व का फार्मूला D बराबर m/v याद रख लीजिए। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। ठीक है, इसके फार्मूले की बात करें तो सबसे बेसिक फार्मूला क्या है? F बराबर m × A है। ठीक है, तो यहां से भी वह क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत आवेशों का चालक है? क्वेश्चन पूछा गया है। तो कॉपर यानी कि तांबा जो है ये आपका इलेक्ट्रिक करंट का जो है अच्छा जो है क्या है? ठीक है, कंडक्टर है, गुड कंडक्टर है। वैसे पानी के अंदर भी जो है आपका बिजली जो है वो फ्लो हो सकता है, लेकिन कॉपर में जो है इसमें अच्छे से फ्लो होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हवा में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत होती है? देखिए, तो नाइट्रोजन की बात की जाए हवा में कितना होता है? 78% होता है। ऑक्सीजन कितना होता है? 21% होता है। ये दोनों मिलकर कितने हो गए? 99% हो गए। बाकी अदर गैसेज की बात की जाए तो ये जो है आपकी 1% होती है। ठीक है, क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि माचिस की तीलियों में क्या पाया जाता है? फॉस्फोरस पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, तो देखिए अगर आप अपनी आंखों से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर अगर आप कोई बुक रखते हैं, किताब रखते हैं, तो आप उसको अच्छे से देख पाएंगे, पढ़ पाएंगे। ठीक है, दबाव को जो है किसमें मापा जाता है? दबाव मतलब प्रेशर। प्रेशर का फार्मूला F/A मैंने बताया है, क्या है? बल बटे क्षेत्रफल। मतलब क्या होगा? बल और क्षेत्रफल, फोर्स और एरिया से जो है हम प्रेशर को निकाल सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन का कार्य करता है? तो अगर आपने प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ा होगा तो वह है आपका जाइलम। जाइलम जो होता है प्लांट्स के अंदर पानी और मिनरल्स यानी कि न्यूट्रिएंट जो हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है? ठीक है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है? वो है आपकी सेल यानी कि कोशिका। आप इसको पढ़ते हुए आ रहे हैं। आपका सेकंड ऑप्शन है ऑर्गन, टिश्यू और न्यूक्लियस। ये जो है आपके अदर ऑप्शन है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है कि थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन किसने दिया था? तो जो हमारा फार्मेसी की क्लास है उसमें मैंने आपको इस चीज को करा रखा है। इसमें माइक्रोबायोलॉजी में चार्ल्स डार्विन ने जो है वो दिया था। ऑप्शन नंबर ए जो है क्वेश्चन का सही आंसर है। चार्ल्स डार्विन ने जो है वो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दिया था। ठीक है, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन जो है वो चार्ल्स डार्विन के द्वारा जो है वो दिया गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं।
सूर्य की ऊर्जा जो है वो किस माध्यम से उत्पन्न होती है? तो देखिए जब दो हल्के नाभिक जो है आपस में जुड़ते हैं तो उससे क्या निकलती है? एनर्जी निकलती है। और इसके लिए जो है प्रेशर बहुत ही अधिक चाहिए और टेम्परेचर भी बहुत अधिक चाहिए। और ऐसा कंडीशन जो है कहाँ पर है? सूरज पर मौजूद है। सूरज पे जो है क्या है? मौजूद है सूर्य की ऊर्जा का जो है। इसका रीजन यही है, ठीक है, परमाणु संलयन, ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन या फिर इसको परमाणु संलयन कहते हैं। तो इसी की वजह से जो है सूरज पे जो है इतनी अधिक ऊर्जा होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जीवों के वर्गीकरण से संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं? तो आर.एच. विटकर का जो आपका क्लासिफिकेशन था वो मैंने आपको बताया था माइक्रोबायोलॉजी में, और उसमें जो है इसको क्या बोलते हैं? इसको जो है टैक्सोनॉमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमी इसको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्याज काटते समय आंखों में जलन पैदा जो है वो कौन करता है? सल्फर करता है। सल्फर की वजह से जो है आंखों में जलन होती है, ठीक है। किस ताप पर पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस गैस को मार्स गैस कहा जाता है? तो मीथेन गैस को जो है मार्स गैस कहा जाता है। इसका फार्मूला होता है CH4, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है? कार्बन के साथ में जो है उसकी तुलना की जाती है, ठीक है। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? कई बार मैं आपको ये क्वेश्चन करा चुका हूं, जो हमारा बायोलॉजी का सिलेबस है, फार्मेसी का सिलेबस है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था पेनिसिलियम नोटेटम से, और जो आपकी पेनिसिलिन है दुनिया की पहली एंटीबायोटिक थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि आर्टरीज जो है जो कि ब्लड का फ्लो करती है उसमें क्या भरा होता है? ऑक्सीजन भरा होता है। देखिए आर्टरीज जो होती है वो क्या करती है? ब्लड को जो है हमारे हार्ट से पूरे शरीर में सप्लाई करती है। और क्या होता है इसमें? कौन सा ब्लड होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। मतलब इसके अंदर क्या होता है? ऑक्सीजन बहुत ही अधिक होता है, ठीक है। इनमें से किस योगदान के लिए एडवर्ड जेनर प्रसिद्ध है? माइक्रोबायोलॉजी में जो है वो ये क्वेश्चन मैंने आपको करा रखा था। एडवर्ड जेनर ने जो है सबसे पहले टीका बनाया था, सबसे पहला वैक्सीन बनाया था स्मॉल पॉक्स का। ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें, मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित हो सकता है, ठीक है, रीडेवलप हो सकता है, रीजनरेट हो सकता है, वो है हमारा लीवर, ठीक है। ठीक है, लीवर जो है ये हमारा, ठीक है, ये हमारे शरीर का एक ऐसा ऑर्गन है कि अगर इसके अंदर देखिए इसमें जो भी सेल्स होती है उसे क्या बोलते हैं? हिपैटोसाइट्स बोलते हैं, ठीक है, हिपैटोसाइट्स बोलते हैं। और इसमें इसमें जो भी सेल्स होती हैं वो जो है फिर से जो है वो जीवित हो जाती हैं, फिर से जो है वो बन जाती हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है लीवर। ऑप्शन नंबर सी जो है क्वेश्चन का सही आंसर है, ठीक है। लैंगरहैंस के आइसलेट यानी कि आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस कहाँ पाए जाते हैं? पैनक्रियास में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। और देखिए पैनक्रियास बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता है कि इससे जो है बहुत सारे हार्मोन निकलते हैं। अल्फा सेल होती है, बीटा सेल से आपका इंसुलिन निकलता है, अल्फा सेल से ग्लूकागन निकलता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही होगा, पैनक्रियास, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कार्बनिक यौगिकों में हमेशा कौन मौजूद रहता है? तो देखिए कोई भी हाइड्रोकार्बन हो गया, हाइड्रोकार्बन में क्या होगा? एक आपका हाइड्रोजन होगा, एक आपका कार्बन होगा, कार्बन हमेशा मौजूद होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस की बात करें, CH4, N2O, ओजोन और वाटर वेपर जो है ये आपके क्या होते हैं? ग्रीन हाउस गैस होते हैं। और इन्हीं की वजह से क्या हो रही है? ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। हाइड्रोजन जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ऑस्टियोपोरोसिस जो है किस रोग से संबंधित है? हड्डी रोग से संबंधित है। विटामिन डी की कमी होने से होता है। एक गतिशील वस्तु में अनिवार्य रूप से कौन सी ऊर्जा होगी? गतिज ऊर्जा होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। के बराबर क्या होता है? 1/2 mv² होता है। तो अगर कोई भी चीज जो है अगर वो मोशन में है, गति में, मतलब उसके अंदर कौन सी ऊर्जा होगी? गतिज ऊर्जा होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जब शरीर में कोशिका विभाजन नियंत्रण से बाहर हो जाता है तो उससे क्या होता है? कैंसर होता है। तो देखिए जो अपने यहाँ पर सेल डिवीजन है हमारे शरीर के लिए बहुत ही अधिक जरूरी है, लेकिन अगर वो अनकंट्रोल हो जाए, अनियंत्रित हो जाए तो क्या होगा? ट्यूमर बना देगा, कैंसर हो जाएगा। सभी बैक्टीरिया का संबंध किस जगत से है? तो देखिए इसको मैंने आपको कराया है माइक्रोबायोलॉजी में, बाकी आपने इसको क्लास 11th में, 12th में, हाई स्कूल में आपने पढ़ा होगा। तो देखिए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ठीक है, आर.एच. विटकर ने जो दिया था, ठीक है, 1969 में दिया था। तो उसके अंदर जो है उन्होंने यहाँ पे क्लासिफिकेशन किया था किसका? मोनेरा, प्रोटिस्टा, ठीक है, फंगाई, प्लांटी, एनिमेलिया का किया था। तो इसमें क्या है कि मोनेरा में जो है सभी बैक्टीरिया को रखा गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जब सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है,
यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, आप उसको अवॉइड करेंगे। तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड से क्या बनता है, अम्ल वर्षा एसिड रेन बनती है। ऑप्शन नंबर बी जो है सही होगा। यूट्रिफिकेशन क्या होता है, देखिए जो भी हमारे यहाँ पे नदी तालाब होते हैं उनके अंदर जो है आपके इनऑर्गेनिक पोषक पदार्थ, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट, जैसे कि आपका नाइट्रेट हो गया, फॉस्फेट हो गया, अगर ये वहां पे बह के चले जाते हैं तो क्या होगा कि उस नदी में, उस तालाब में जो है बहुत अधिक जो है आपके पेड़ पौधे निकल आते हैं। उसे क्या बोलते हैं, यूट्रिफिकेशन बोलते हैं। मतलब जो आपके यहाँ पर नदी तालाब है, ठीक है, उसके अंदर जो है आपके यहाँ पे नाइट्रेट्स हो गए, फॉस्फेट्स हो गए, ये जो है वहां पे खाद की तरह काम करते हैं, फर्टिलाइजर, ठीक है, फर्टिलाइजर आपके जो यहाँ पर फर्टिलाइजर्स होते हैं उनकी तरह जो है ये काम करते हैं, ठीक है। तो उसे क्या बोलते हैं, यूट्रिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किस जीन्स की संरचना में, ठीक है, किसी जीन्स की संरचना में अचानक बदलाव के लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं। इसके लिए जो है वो म्यूटेशन शब्द जो है इसका प्रयोग करते हैं। तो अगर किसी जीन्स के स्ट्रक्चर में अचानक से परिवर्तन हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे, म्यूटेशन बोलेंगे। और इस थ्योरी को किसने दिया था, ह्यूगो डी व्रिज ने जो है इस थ्योरी को दिया था, ह्यूगो डी व्रिज ने जो है इस थ्योरी को दिया था, म्यूटेशन इसको बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। गतिज ऊर्जा किसके बराबर है, गतिज ऊर्जा का फार्मूला मैंने आपको बता रखा है, 1/2mv²। क्वेश्चन का सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर डी। फोर्स का फार्मूला क्या, F बराबर m × a। स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या है, mgh। अगर कोई भी वस्तु जो है पृथ्वी से h ऊंचाई पे रखी गई है तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, mgh होगी। संवेग का फार्मूला क्या है, P बराबर m × v, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भार का मात्रक क्या होता है, kg होता है। भार का मात्रक क्या होता है, SI मात्रक पूछा है, किलोग्राम होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं तो उसमें से प्राप्त हुई ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है। बायोकेमिस्ट्री में ये क्वेश्चन मैंने आपको करा रखा है। देखिए एनिमल्स के अंदर क्या है, एनिमल्स में क्या है कि जो भी हमारे कार्बोहाइड्रेट है किस फॉर्म में स्टोर होंगे, ग्लाइकोजन फॉर्म में जो है क्या होंगे, स्टोर होंगे। प्लांट्स की बात की जाए तो प्लांट्स में जो है स्टार्च फॉर्म में जो है ये क्या होंगे, स्टोर होंगे। क्वेश्चन का सही आंसर है डी। एमिनो एसिड से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। एक लेंस में +2 डायोप्टर की शक्ति है। लेंस की क्षमता क्या है, ठीक है, और सॉरी लेंस की, ठीक है, लेंस की किस्म क्या, मतलब ये किस टाइप का लेंस है और इसकी फोकस दूरी कितनी है। तो देखिए फोकस दूरी को हम किससे लिखते हैं, एफ से लिखते हैं। अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव मतलब क्या है, ये आपका उत्तल लेंस है। और अगर फोकस दूरी की वैल्यू नेगेटिव मतलब क्या है, अवतल लेंस है, ठीक है। कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस आपने पढ़ा होगा, ठीक है। देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, P बराबर क्या होता है, 1/f होता है। F क्या है, फोकस दूरी है, और इस फोकस दूरी को जो है आप लेंगे किसमें, मीटर में, ठीक है। तो इसमें जो है क्या पूछा गया, इसकी फोकस दूरी पूछा गया, इसकी फोकल लंबाई पूछा गया है। और आपका P क्या दिया गया, P जो है वो दिया गया +2 दिया गया, तो ये आपको हो जाएगा +2 बराबर 1/f हो जाएगा। तो यहाँ से F बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। पॉजिटिव मारा मतलब उत्तर लेंस है। ऑप्शन नंबर 1 सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी 0 है तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा। तो देखिए विस्थापन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। और डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, मतलब प्रारंभिक स्थिति, सॉरी अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति, ठीक है। तो अगर आपके द्वारा तय की गई दूरी अगर 0 है तो आपका विस्थापन भी क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो देखिए विस्थापन आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है, लेकिन दूरी जो है वो आपकी क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है। दूरी हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है, ठीक है। इसमें से किसे ना तो बनाया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, वो है आपका एनर्जी। आप ना एनर्जी बना सकते हैं और ना ही आप एनर्जी को नष्ट कर सकते हैं, बल्कि आप इसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है। बल के समीकरण में F किसका है, F बराबर क्या होता है, m × a होता है। बाकी समीकरण की बात की जाए V बराबर U + at होता है। पोटेंशियल एनर्जी P बराबर mgh होता है। ये सभी फार्मूले आपको पता है पहले से। संवेग का फार्मूला P बराबर m × v होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा या फिर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है। तो इसमें प्रोपेन, पेंटेन, ब्यूटेन क्या है, सैचुरेटेड है, मतलब इथाइन जो है क्वेश्चन का सही आंसर है। ये क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किससे फूलों, लोहे के जंगली और धातुओं से बनी सभी वस्तु को नुकसान होता है। वो है आपका जंग यानी कि रस्टिंग। तो रस्टिंग की वजह से जो है लोहे से बनी चीजें जो है वो क्या होती हैं, कमजोर हो जाती हैं, नष्ट होती लगती हैं, ठीक है, नष्ट होने लगती हैं, ठीक है। अगला है नाइट्रोजन के परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है। तो देखिए आपको पता है कि बीच में क्या होता है, सबसे सेंटर में क्या होता है, सबसे सेंटर में हमारा क्या होता है, नाभिक होता है, न्यूक्लियस होता है, और इसी के चारों तरफ जो है वो
इलेक्ट्रॉन्स चक्कर काटते रहते हैं। ये बेसिक चीज आपको पता होगी। इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के चारों तरफ चक्कर काटते हैं। न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर दो चीज होती है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन चारों तरफ जो है वो चक्कर काटता रहता है। प्रोटॉनों की संख्या न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। प्रोटॉनों की संख्या बराबर न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है। और देखिए नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7 होता है। नाइट्रोजन का जो है परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7 होता है। मतलब इसके अंदर प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 7 है। न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है, 7 है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 7 है। ठीक है। तो इस चीज को जो है आपको याद रखना है, प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो आपस में क्या होती है, बराबर होती है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है। और देखिए एक चीज जो है आपसे एग्जाम में और पूछता है वो है आपका मास नंबर यानी कि द्रव्यमान संख्या। ठीक है। तो देखिए मास नंबर को जो है वो हम किससे लिखते हैं, ए से लिखते हैं। बराबर क्या होता है, P प्लस N होता है। मतलब नाभिक का जो है, ठीक है, नाभिक का जो आपके पास द्रव्यमान होगा वही आपका क्या होगा, मास नंबर होगा, द्रव्यमान संख्या होगा। और नाभिक में क्या है, नाभिक में दो चीज है, पहला है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो अगर आप प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को आपस में जोड़ देंगे वही आपका क्या होगा, वही आपका होगा मास नंबर होगा। और एक आपका होता है न्यूक्लियानों की संख्या। ठीक है। ये भी जो एग्जाम में आपसे पूछ सकता है, न्यूक्लियन की संख्या। ठीक है। तो न्यूक्लियन की संख्या क्या होती है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को ऐड कर देंगे वही आपका क्या है, न्यूक्लियन की संख्या है, या फिर आपका द्रव्यमान संख्या है, मास नंबर है। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। विद्युत प्रवाह को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है, अमीटर का जो है वो प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी नोबेल गैस नहीं है। तो देखिए नोबेल गैस जो होती हैं ये किसमें आती हैं, ग्रुप 18 में आती हैं। और इसमें क्या होता है कि इनके जो है सभी सब सेल जो हैं वो क्या होते हैं, भरे होते हैं। रेडॉन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, जेनॉन हो गया, ये सभी आपकी नोबेल गैस है। हाइड्रोजन जो है आपकी नोबेल गैस नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, इस चीज के बारे में मैंने आपको अभी बताया है कि पौधों में यानी कि प्लांट्स में जो है, प्लांट्स में क्या है, प्लांट जो है कार्बोहाइड्रेट का जो है वो स्टोरेज किसमें करते हैं, स्टार्च में करते हैं। किसमें करते हैं, स्टार्च में करते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे सही होगा। और यहाँ पे लिखा गया है शर्करा। ठीक है। और यहाँ पे जो है वो स्टार्च लिखा गया, सॉरी शर्करा तो जो आपका शुगर हो जाएगा, ये जो है आपका स्टार्च लिखा गया था। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ पे सही होगा। ठीक है। चलिए तो हम यहाँ पर एक और क्वेश्चन कर लेते हैं कि विद्युत आवेश की इकाई क्या है। मतलब जो आपका यहाँ पर चार्ज होता है, ठीक है, Q बराबर क्या होता है, I इंटू टी होता है। Q बराबर क्या होता है, N इंटू ई होता है। ठीक है। ये फार्मूला जो है आपने पढ़ा होगा। I आपका करंट है, T आपका टाइम है, N आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और E क्या है, E है आपका इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। किसमें होता है, नेगेटिव में होता है। ठीक है। तो देखिए जो आपके यहाँ पर चार्ज होता है इसका यूनिट क्या है, वो है आपका कूलाम है। ओम जो है आपका प्रतिरोध का मात्रक है। एम्पियर जो है आपका करंट का मात्रक है। वोल्ट जो है आपका यहाँ पे किसका मात्रक होता है, आपका विद्युत विभवांतर का मात्रक होता है। तो टोटल जो है हमने यहाँ पे 50 क्वेश्चन किए हैं। और मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं वे सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए हैं। तो जनरल साइंस में आप 10 में 10 स्कोर कर सकते हैं। बस इसके लिए आपको 10वीं क्लास की जो किताब है, खास तौर पर जो आपकी एनसीईआरटी की किताब है, अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो 10 में 10 जो है आप स्कोर कर सकते हैं। एक एक नंबर जो है वो आपके लिए कीमती है। तो अच्छे से मेहनत करिए। अगर आपको पैरामेडिकल पोस्ट की किसी भी वैकेंसी को अगर आपको निकालना है, रेलवे में अगर आपको फार्मासिस्ट बनना है या फिर दूसरे किसी पैरामेडिकल पोस्ट पे अगर आपको नियुक्ति पानी है तो इसके लिए जो है आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। और जैसे ही हमारा सिस्टम सही होता है उसके बाद जो एक बार फिर से आपकी लाइव क्लासेज जो हैं वो शुरू हो जाएंगी। तो आज की इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।